परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, प्री और मेंस यानी बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, हम लोग इनको आज देख रहे हैं। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस से और आपका स्वागत करता हूं और आपसे यही कहूंगा कि पूरी वीडियो जरूर देखिए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ करने की कोशिश करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझेंगे क्योंकि इनका पैटर्न एक अलग है और यदि वो पैटर्न पकड़ में आ गया तो आपके सारे क्वेश्चन फ्लो में हो जाएंगे। ठीक है ना। देखो एसएससी का पैटर्न अलग है, एसएससी का पैटर्न बिलोंग करता है स्टैटिस्टिक्स पे और ये पैटर्न बिलोंग करता है सिंप्लिसिटी पे, ओके, एनालिसिस पे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, अपन देखते हैं। ए बैग कंटेन्स सर्टेन नंबर ऑफ पावल्स of 3 different colors, red, blue and green. 3 कलर हैं, number of red pebbles are 5 and the number of blue pebbles are 6. If the probability of picking a pebble from the bag and pebble come out to be of green color is 7 upon 18. Find the probability of picking 2 pebbles and 1 pebbles come out to be of blue and other is 2 of red. मीनिंग, इसका मीनिंग समझते हैं अपन बिल्कुल अच्छी तरह से। इसका सही ट्रांसलेशन क्या, पेबल्स। चल, रेड, ब्लू और ग्रीन 3 तरह के हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। बॉल मान लो, कोई पत्थर मान लो, कोई टुकड़ा मान लो, कुछ भी मान लो। रेड 5 है और ब्लू 6 है और ग्रीन नहीं पता, नहीं पता, और वो ग्रीन निकलवाने के लिए कहानी कर रहा है। If the probability of picking a pebble from the bag and the pebble comes out to be green color is 7 upon 18. ये कह रहा है यदि हम 1 निकालें तो 7 अपॉन 18 आ रहा है। भाई साहब 1 निकालें और वो ग्रीन आई तो ग्रीन आ गया x, तो ये कितने आ गए 11 प्लस x और इक्वल टू कितना हो गया 7 अपॉन 18। यही तो कहना चाह रहे हैं भैया। इससे x की वैल्यू आ गई, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन पे बहुत फोकस किया गया था। तो ये कितने हो गए 18x, ये कितने हो गए 77 प्लस 7x, ये इधर आया 11x और इधर आ गए 77 और x इक्वल टू कितना हो गया 7 और x इक्वल टू कितना हो गया 7। यानी कि हमारे पास जो चीज निकल के आई वो क्या चीज निकल के आई कि सर ये जो ग्रीन है ना वो हमारे पास 7 है। अब पूछा क्या है, आ जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 पेबल्स एंड 1 पेबल्स कम आउट ऑफ टू बी ब्लू एंड अदर इज रेड। वो यो कह रहा है एक तो आपका क्या आना चाहिए ब्लू और एक क्या आना चाहिए रेड। देखा जाए तो ग्रीन का कोई लेना देना ही नहीं था। चलो, रेड 5 और ये कितने हैं टोटल 7 लगा दिए, 6 5 11 18 और रेड ब्लू 6 अपॉन 18। तो बेटा 11, एक मिनट, ये वाला तरीका चल तो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चल सकता है। चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 पेबल्स एंड 1 पेबल्स कम आउट ऑफ टू बी ब्लू एंड अदर इज रेड। ब्लू 6c1 इंटू 5c1 अपॉन, और ये कितने हो गए 18c2। सही है। अरे भाई टोटल 18 है ना, 18 में से 2 निकालें, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, टोटल स्पेस। चल, ये 6 इंटू 5 और ये क्या हो गया 18 इंटू 17 अपॉन 1 इंटू 2, 9 3 3 9 3 दूनी 6, 10/51 और 10/51 आपका आंसर आ चुका है और आंसर है आपका बी। हाँ जी, कॉपी करेंगे आप बाकायदा, क्योंकि नो डाउट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
आप इधर ही ध्यान दे लें, फिर ऊपर क्यों बैठे थे? सही है ना, बैठे क्यों थे? नीचे बैठ जाते तो फिर लगा क्या? चलो हाँ जी जल्दी करें, 10 क्वेश्चन का अपना टारगेट है आज का। दोबारा से, रेड ब्लू और ग्रीन, रेड 6 है, ब्लू रेड 5 है, ब्लू 6 है, ग्रीन x है। ये कह रहा है ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी x अपॉन 11 प्लस x 7 अपॉन, देखो एक निकलता है तब काम हो जाता है, 2 निकलता है तब काम नहीं होता है। सही है। अब x की वैल्यू 7 आ गई, टोटल कितने आ गए 18, 18 में से 2 निकाले, 6 में से 1, 5 में से 1, और मेरा आंसर कितना आ गया 10 अपॉन 51। हाँ जी बोलो भाई, नो ऑब्जेक्शन। चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो सेम टू सेम ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन है, 5 तक क्वेश्चन यही किया ही है। ए कंटेंट्स रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स एंड 12 पर्पल बॉल्स। ब्लू बॉल कितनी है x, रेड ब्लू एंड, एक मिनट, रेड कितनी है? रेड 1 है और ब्लू 8 है। चलो सब थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। ब्लू कितनी है? 8 है। एंड 12 पर्पल बॉल्स, इफ वन ब्लू बॉल is picked from the box, then the probability of blue ball is 4 upon 13. When we pick 2 ball from the box, then find the probability that only one ball is red, 10 upon 53. ये कितना है? ये निकालना है। Find the probability that only one ball is red. सही है, चल करते हैं। देखिए क्वेश्चन को जैसे जैसे कहा गया था, रेड, ब्लू और तीसरा क्या है आपका? पर्पल। रेड कितनी है? x, ब्लू कितनी है? 8, और पर्पल कितनी है? 12। 3 तरह की बॉल है आपकी। चल, इफ वन ब्लू बॉल इज पिक्ड फ्रॉम द बॉक्स, ब्लू बॉल उठाई गई, 8 20 प्लस x और इक्वल टू कितना आ गया भैया इसका? 4 अपॉन 13। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, अब निश्चित रूप से आप एडवांस लेवल में, ये 4 है, ये 8 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अच्छा अब देखो जरा, जैसे ही आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 8 है और ये 26 है, तो ये 20 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 6। बोलो, खत्म। बेटा चीजों को समझो, ये नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इनमें ही लगे रहोगे क्या? बट तो हो गया काम आपका। x इक्वल टू क्या हो गया? 6। अब इसका मतलब मेरे पास रेड बॉल आ चुकी है 6। अब क्या पूछा गया है? When we pick 2 balls from the box, then find the probability that only one ball is red. केवल एक बॉल रेड चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके, एक बॉल रेड चाहिए, तो आ जाओ साहब 6C1 और 20C1 लो साहब। ओनली वन बॉल चाहिए, एटलीस्ट वन बॉल नहीं कहा उसने, तो क्या हुआ? रेड 1 हो गई, और ये कितने? 20, 20 में से 1 हो गए, और ये 26, 26 में से कितने हो गए? 2। खत्म कर दो क्वेश्चन फटाफट। बिल्कुल करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ, और एंजॉय करते हुए चलेंगे। सिक्स इंटू 20 तो ये आ गए। देखो इसको भी जल्दी करने की टेक्निक करेंगे। 26 इंटू 25 अपॉन 2 है, तो क्या मैं इसको 13 इंटू 25 कर सकता हूं? अरे भाई 26 टू 2 का मतलब क्या है? 26 इंटू 25 अपॉन 1 इंटू 2, तो यहीं पे काटा पीटी कर दो। 5 25, 5 का 20, और कट रहे हैं क्या? 20, 24 बटा 65 आंसर खत्म। हाँ जी भाई साहब, हम लोग कर रहे हैं मेंस के क्वेश्चन, राइट? और ये वो क्वेश्चन है जो कुछ करने पर ही सिलेक्शन हो सकता है। चलो नोट डाउन,
बिल्कुल नोट डाउन करते चले। 30 क्वेश्चन ऐसे हैं, अच्छा इन्हीं में से बनने वाले हैं अब बैंक के PYQ, ये भी तय, क्योंकि अब जब हम 3-4 साल के कर रहे हैं तो इन्हीं में से ही बनने वाले हैं। चलें साहब, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 सबको उसमें दे दिए गए हैं, घर पे एक बार निकालने हैं ताकि अगली बार मंडे को अपन पूरे 20 कर सके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, चल। ए बैग कंटेन्स 8, हाँ पहले चेक करें, 8 रेड बॉल एंड 6 ग्रीन बॉल्स if 2 balls picked out of randomly without replacement, यानी रिप्लेस नहीं की जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये नहीं लिखा जाता तो रिप्लेस की जा रही होती, ध्यान रखना। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द बॉल बीइंग ग्रीन। बोलो भाई क्लियर। अब क्वेश्चन में 6 रेड कितनी है 6, सॉरी रेड कितनी है 8 और ग्रीन कितनी है 6। बोल दिया करो, जोर से बोल दिया करो, गलती हो जाए। इफ 2 balls randomly without replacement then find the probability of none ball of is green। हाँ जी सर, 8 और 6 14, C1 13 C1। बेटा इस तरह से निकालेंगे नीचे का तो खेल, नीचे तो टोटल स्पेस है। अच्छा ऊपर की बात करो आप, नन ग्रीन बॉल 8 C1 और ये क्या हो गया 7 C1। ये कह रहा है ग्रीन तो मना कर दिया हमने, ये क्या हो गया 14 into 13, ये क्या हो गया 7 4 7 से 7 4/13 और मेरा आंसर क्या आ गया बेटा 4/13। ये लो सर, हाँ जी ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार PYQ निकालना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के हो। इससे क्या है, ये आपको ये आइडिया लग जाएगा सर एग्जाम में चल क्या रहा है, आ क्या रहा है एग्जाम, हो क्या रहा है उसमें, और पैटर्न वही घूमने वाला है, नंबरिंग ही तो चेंज होगी। चलो दोबारा से करते हैं, 8 रेड बॉल हैं 6 ग्रीन बॉल हैं, ओके भैया। फिर क्या करा, इसने कहा है कि हम बॉल निकालने वाले हैं 2 लेकिन ग्रीन बॉल नहीं निकलेगी, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं करना है। 8 में से 1 निकाल ली, अब रिप्लेसमेंट नहीं करना है, कितनी बची, नीचे टोटल खत्म। सारा की सारा खेल यही है। हाँ जी मैंने साबित किया है, जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। चल, ए कंटेन्स 8 रेड बॉल्स 5 ग्रीन बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। ठीक है साहब, इफ 2 balls आर ड्राउन फ्रॉम द बैग रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल। निकाल लो अब तो इसे, फटाफट से निकालो, सही लिखा हुआ है, फटाफट से निकालो इसको तो, क्योंकि अब तो सेम 48/95। चलो, रेड बॉल 8, ग्रीन बॉल 5 और ब्लैक बॉल 7। बोलो भैया, ठीक है। If 2 balls are drawn from the bag randomly, then find the probability of getting exactly 1 red ball। Exactly 1 red ball, यानी कि ना नुकुर नहीं है उसमें कि एटलीस्ट कर दे वो कर दे, तो 1 रेड बॉल। तो रेड बॉल के लिए क्या करेंगे 8 C1 और ये क्या हुआ 12 C1, खत्म। दूसरी वाली इनमें से निकाल ली, टोटल कितना है 20 C2। कर दो बेटा खत्म, अब तो आपका आंसर सही है ना, यस। बेटा भरोसा कब होता है, जब अपन क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने 7 दिन में पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है, इसके हो रहे ही नहीं हो रहे क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन दुनिया छोड़ के आती है। अच्छा छोड़ने वाले तो नहीं है 30 क्वेश्चन। अच्छा इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, कैलकुलेशन तो है ही नहीं। जहां आप प्रॉफिट एंड लॉस में इनमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में उलझ रहे हैं, यहां कैलकुलेशन तो है ही नहीं। चलो
ये हो गया आपका 8 इंटू 12, तो ये हो गया बेटा। अब ये 20 है तो 20 इंटू 19/2, तो इसको 10 कर लूँ मैं, 10 इंटू 19। चलो 2 चौका 2 पंजे 48/95। हाँ जी बोलो भाई। आनंद की अनुभूति जब भी होती है जब आदमी खुद क्वेश्चन करने लगता है। चलें आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5। चलो, देर आर 3 white and 5 black balls in a bag. In how many ways 4 balls should be selected such that there is, देखना जरा, at least 1 ball of each color. ये कर दो इसको, ये भी कीजिए, ये भी कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में एक नई चीज समझना, इन हाउ मेनी वेज। भाई साहब प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, कॉम्बिनेशन पूछा है। कोई बात नहीं, नीचे की चीज नहीं लिखेंगे, समझ में आ गया ना। हाउ मेनी वेज इसका मतलब कॉम्बिनेशन, और प्रोबेबिलिटी होता तो नीचे का और लगा देते। कर दो फटाफट से। मेंस में अब की बार 2 क्वेश्चन आए थे एसएससी में, सही है, और लोगों के गलत हो गए और मायने रखते हैं। पिछले 3 बार से मेंस में चल रहे हैं इसके क्वेश्चन, 25-30 में से 2 आना। देयर आर 3 white and 5 black ball, 3 white और 5 black ball. How many ways 4 balls should be selected such that there at least 1 ball of each color? हाँ भैया 4 बॉल निकालनी है आपको। क्या किया होगा आपने? 3C1 करा होगा इंटू 5C1 करा होगा, सॉरी 5C3 करा होगा पहला, प्लस लगाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। 3C2 करा होगा, 5C2 करा होगा, सही है सब। अच्छा 3C3 करा होगा, 3C3 करा होगा और 5C1 करा होगा। हाँ जी बोलो, कर सकते हैं। वो कह रहा है कम से कम डिफरेंट कलर तो दिखे भाई। खत्म क्वेश्चन। कितना आंसर? खत्म। चलिए सब एंजॉय। 3, ये 5C3 तो अपन खूब कर चुके हैं, लेकिन चलो जो बच्चे YouTube पे पहली बार है उनको करा देते हैं। 10 हो गया, ये 30 हो गई, 3 इंटू ये 10 हो गया, ये भी 30 हो गई, ये 1 इंटू 5, ये 5 हो गई, और बेटा मेरे पास क्या चांस हो गया? 65। ओके, इसका मतलब एक चीज और समझ में आई कि सर प्रोबेबिलिटी इज ए पार्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का ही होगा, लेकिन उसके नीचे आप टोटल स्पेस और लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी बन गया। इतना ही तो खेल है प्रोबेबिलिटी का। चलें अच्छी तरह से देखो। 3 white बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, और ऑल्टर कम से कम एक अलग अदर कलर, 3 में से 1 लिया, 3 में से 2 लिया, 3 में से 3 लिया, और कोई चांस ही नहीं है। चलो 6 नंबर। A bag has ball of 3 colors if it has 8 red ball, X green ball and Y blue ball. बेटा देखते चलना। A probability of picking 1 green ball and that of picking 1 blue ball out of the bag is equal, then find the probability number of blue balls. Probability of picking 1 red ball is 0.5. बिल्कुल रेडी। बहुत शानदार क्वेश्चन बना है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मेंस में क्या है, आपको टाइम बहुत ज्यादा मिलता है और 50% क्वेश्चन करने होते हैं, सही है। देखो कई एग्जाम ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन का बाकायदा लेवल है, जिससे अभी पता लगा CDS 40 क्वेश्चन ही तो करने हैं, खत्म, पास। यदि आप IIT को देखो
तो हकीकत में आपको 30% क्वेश्चन ही तो करने, 30 से 40% पास, मेरिट आ जाती है, मेरिट। सही है ना? तो समझने की कोशिश करो, उसी पैटर्न पे ये चीजें बनाई गई हैं। 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू। बेटा रेड कितने? 8, ग्रीन कितने? X, और ब्लू कितनी है? Y। बोलो भाई, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब ना तो मुझे ग्रीन पता है, ना ब्लू पता है, ना टोटल पता है, कुछ नहीं पता। उसने कहा कि सब प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 ग्रीन बॉल एंड दैट ऑफ 1 ब्लू बॉल, ग्रीन बॉल और ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। चलो, और ये कह रहा है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इतनी है। ऐसा करो, पहले जो दे रखा है उसी से ही बात कर ले। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, यानी कि 1/2 है। चलो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, 8/8 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/2, कितने हो गए? 16। 8 प्लस एक्स प्लस वाई, तो बेटा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 8। मेरी एक इक्वेशन तो बन गई। हाँ जी बोलो भाई, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 8। मेरी एक इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा ग्रीन और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी को इक्वल करके। सही है ना? चलो देखो, बहुत गौर से देखेंगे, नो डाउट आपके चीजें समझ में आएंगी। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? x अपॉन 8 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू y अपॉन 8 प्लस एक्स प्लस वाई। सही है बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू है ही अपने पास। एक मिनट बेटा, क्या हुआ? अच्छा, नीचे वाला देखा जाए तो पूरा ही कट गया। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों अपन हाथी को लेके चले? तो x इक्वल टू क्या हो गया भाई साहब? x इक्वल टू वाई हो गया, तो सीधी सी बात है ये 4 और हो गए। वेरी नाइस। देखो कितना मजा आता है। पहले लोगों को देखा था, बड़ा डर लगता है बैंक के क्वेश्चन से ना। बहुत शांति से आप 1 बार 2 बार 3 बार कर लेना, आपके सारे हो जाएंगे। वहां पे कॉपी में सारे क्वेश्चन करने हैं आपके, फिर मैं जिम्मेदारी लूंगा। जबकि कोई कोचिंग इन क्वेश्चनों को नहीं कराते। अब सारी पोजीशन क्लियर है? लो बेटा, सारी पोजीशन क्लियर है। ये कितने? 4 और ये कितने? 4। चलो अब आ जाओ, क्या करना है? क्या कहना है भैया? फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो भैया ब्लू बॉल्स कितने? बल्ले बल्ले कर दो, हो गया काम अपना तो। हाँ जी, बिल्कुल आनंददायक पोजीशन में। अच्छा, कोई स्ट्रेस नहीं है। अच्छा, पूरे चैप्टर को पढ़ने में कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया गया, कोई ट्रिक यूज नहीं की गई। कॉन्सेप्ट 2 बार 3 बार पहले अच्छे नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद अच्छी तरह से 2 बार 3 बार रिवीजन कर लें। नो डाउट आप सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ जी, रेड बॉल है 8, ग्रीन x, ब्लू बाई। रेड का प्रोबेबिलिटी इतनी है, x प्लस वाई की ये हो गई, ये हो गया। अब आपका ग्रीन की प्रोबेबिलिटी और ब्लू की प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू वाई, और ये रहा x इक्वल टू वाई। खत्म। बोलो भाई क्लियर? खत्म करो। 7। चलो हाँ जी, फटाफट से क्वेश्चन रीड बेटा। देयर आर 2 ऑफिसेस P एंड Q। 2 ऑफिस हैं P और Q, और उसमें मेल और फीमेल बैठे हुए हैं। चलो अपन बात करते हैं, P ऑफिस है और Q ऑफिस है। इन ऑफिस P 5 मेल एंड 5 मेल हैं और n फीमेल है, और इन ऑफिस Q n मेल हैं और 8 फीमेल है। ये भैया फीमेल है और ये भैया मेल है। बोलो भैया, इट्स ओके। Then the probability that it is a female is
5/9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ एन। ये कह रहा है भैया वो एन की वैल्यू बता दो आप, तो हमें कितनी हो सकती है। ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को समझो आप। आपके पास क्या है, दो ऑफिस हैं जिनमें मेल फीमेल दे रखे हैं। अब इसने कहा है यहां तक तो दे रखे हैं, इफ वन एम्प्लॉय इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम एनी ऑफिस। ये कह रहा है हम एक ऑफिस से एक बच्चा सेलेक्ट कर रहे हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए फीमेल, और उसके फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सही है, चलो सबसे पहले तो दोनों ऑफिसों में से एक ऑफिस लिया 1/2, दोनों ऑफिसों में से एक ऑफिस लिया 1/2। फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी n/n+5। सही है, इसमें फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 8/n+8, और ये दोनों की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो गई, 5/9। हाँ जी, अब चूंकि ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू आएंगी और दो वैल्यू यहां पे सेट हो रही होंगे। फटाफट से सेट कर दो, फटाफट से सेट कर दो। देखना जरा कितना है, सही लिखिए इक्वेशन। बिल्कुल जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते चलो, वैसे वैसे करते चलो, जैसे जैसे कहता जाए। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जन्म होगा, बिल्कुल होगा सब। देखो 2 को उधर ले जाओ तो 10 तो वो हो गया, ताकि बार बार मैं आपको 2 परेशान ना करे। चलो इसको भी मैं लिख देता हूं, n/n+5 8/n+8 इक्वल टू 2 को उधर लेके गए 10/9। सही है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो n² + 8n और 8n+40 इक्वल टू 10/9। सही है, n² + 16 9n² + 144 360 में से 10 गए 350 इक्वल टू 0। देखना जरा इक्वेशन यही बन रही है ना, चेक करो जरा। हाँ 360, ये 10 है ना, 10 भी तो उठ के इधर की तरफ आएगा। देखो जरा एक बार, अच्छी तरह से देखो, 10 भी तो उठ के आएगा इधर की तरफ, नहीं? चलो हाँ जी, देखिए यहां पे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गए, इसको थोड़ा सा रिमूव कर दो, यहां पे कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीवन में एक ही रोल है। यदि आपको वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू को ही पुट कर लो ना, उसको सॉल्व क्यों कर रहे हो? और हमको तो यहां पे जीती जागती वैल्यू दे रखी है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपने 10 रखा, चलो बेटा 10 रखा, तो 10 रखा तो क्या ये 10/9 हो रही है? हो रही है। फिर आपने 4 रखा तो क्या ये 10/9 हो रही है? हो रही है। तो 1 और सेकंड बिल्कुल राइट है, और 1 और सेकंड राइट है, तो आपका आंसर क्या हो गया? बोथ 1 and 2। हाँ जी बोलो भाई, थैंक यू। अब ऐसा दिमाग चलना चाहिए क्लास में बैठ के, क्योंकि चीजें तो वही है, ऐसा थोड़ी है कि कोई चीजें अलग से आ गई है भाई। थोड़ा सा पहली लाइन का कॉन्सेप्ट ही तो बनता है, फिर तो कैलकुलेशन का पार्ट है। चलो दोबारा से देखें,
पी ऑफिस और क्यू ऑफिस, पी ऑफिस में 5 मेल हैं, एन फीमेल है, क्यू ऑफिस में एन मेल है, 8 फीमेल है। इसमें क्या हुआ, एन अपॉन एन प्लस 5, आधा क्यों किया सर, 2 में से एक ऑफिस लेना है। सर इसमें फीमेल है 8 अपॉन एन प्लस 8, 2 में से एक लेना है। और ये किसके बराबर है, इसको सॉल्व करा, 2 को उधर लेके गए, ये यहां सारी की सारी चीजें ऑप्शन में सेट करी, ऑप्शन में सेट कर दी, खत्म। एनी ऑब्जेक्शन? 8 नंबर, there are 5 red, 3 purple and 4 green color pen in a bag. If 5 pen picked at randomly, then what is the probability that none of the pen drawn is green? कर दो इसे तो फटाफट से, बिल्कुल सारे बच्चे कर दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मेंस में आ गया या प्री में आ गया तो कुछ कठिन होगा, वो होगा, नो। रेड, सबका आंसर आ जाना चाहिए। पर्पल, पर्पल कितने, 3। अच्छा ग्रीन, ग्रीन कितने, 4। सही है सब। चलो 5 पेन निकाले गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ पेन इज ग्रीन? ग्रीन नहीं होने चाहिए, सही है नहीं है। 5 पेन निकाले गए, देखो बेटा 5 पेन निकाले गए, 5 3 8 4 12, 12 C5, पहले तो यही आ गया। और ग्रीन नहीं होने चाहिए, यानी कि 8 में से 5 चाहिए, खत्म कर दो कहानी को। अब देखो इसको भी करने का एक नया तरीका, इसके नीचे जो 1 2 3 4 5 आएगा और इसके नीचे 5 आएगा, वैसे ही उड़ा दो। तो इसको 8 को पकड़ो आप, तो 8 7 6 5 4, ये 12 11 10 9 8, लो सब काटापीटी करो, आंसर आने की तैयारी हो गई। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, खत्म। कितने हो गए, 7/99, और मेरा आंसर आ चुका है 7/99। हाँ जी, मैंने आपको इसके पूरे 30 क्वेश्चन भेज दिए हैं, संडे को आप निकाल लेंगे ताकि मंडे को हम पूरे डिस्कस कर लें, ठीक है ना, ध्यान रखना। 8 ओके, आ जाए 9 नंबर पे। In a bag there are total 15 balls of red and blue color, बहुत प्यारा क्वेश्चन बना। Find the number of blue balls if probability of getting both balls different color when 2 balls are picked randomly is 17/35। सही है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। करें सब। देखिए क्या कहने की कोशिश की गई है, उसने कहा है आपके पास 15 बॉल हैं, टोटल कितनी बॉल है, 15। रेड एंड ब्लू कलर, रेड एंड ब्लू कलर, माना ब्लू कलर x है तो रेड कितनी हो गई, 15 माइनस x, कितनी हो गई, 15 माइनस x। Find the number of blue balls if probability of getting both balls of different colors when 2 balls are picked randomly each। चलो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 बॉल उठाई गई और दोनों बॉल डिफरेंट कलर्स की हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक बॉल रेड है तो एक बॉल ब्लू है। हाँ जी बोलो भाई, मीनिंग तो यही होना चाहिए, एक बॉल रेड है तो एक बॉल ब्लू है। चलो ट्राई करते हैं इसको। 15 माइनस x और
दूसरा क्या हो गया, x, और ये क्या हो गया 15c2। सही है। और यदि मैं इससे बात करूं, पहले ब्लू बॉल निकाली x, और ये क्या हो गया 15 माइनस x, और ये क्या हो गया 15c2। बोलो पहले तो सही, थोड़ा सा गहराई। हाँ जी, देखिए पूरे क्वेश्चन में एक एरर थी जिसके कारण ये क्वेश्चन बहुत इफेक्ट हो रहा था। उस एरर को सही कर दो, इसको 18/35 कर दो, जब जाके इसकी इक्वेशन बनेगी। आ जाओ अब खत्म करो, सारे खेल को खत्म करो। देखिए क्वेश्चन को करने का और शॉर्ट तरीका, और शॉर्ट तरीका, 8 ब्लू बॉल, पहला मानो 8 ब्लू बॉल कितने हो गए 7 रेड बॉल, 8 9 ब्लू बॉल तो 6, 10 तो 5, 11 तो 4 और 12 तो 3। सही है। अच्छा 8 करी तो 8 इंटू 7 अलग अलग लिया, और ये क्या होगा 15 इंटू 14/2, 7 और 7 हो गए 8/15। ऑप्शन में नहीं है, आउट करो। 9 लिया और 6 लिया तो कितना हुआ आपका 15 इंटू 14/2, वही 7, तो ये कितना हुआ 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यानी कि 18/35, 18/35, और आपका आंसर क्या आ गया बी। कर दो उसको, ये सबसे बेस्ट तरीका। अच्छा वहां पे यदि आप इक्वेशन बना रहे होंगे तो कैसे बना रहे होंगे उसको भी देख लो। 15 माइनस एक्स C1, बेटा C1 है ये, अपॉन प्लस XC1 अपॉन 50 माइनस एक्स, सॉरी 15 C2, और ऐसे कितने पेयर हैं 2। ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन। कर दो फटाफट से। एक तरीका वो रहा और एक तरीका ये रहा। क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा कुछ कोई वो नहीं है, वो थोड़ा करेक्शन था। इसको क्या कर दो 18। देखिए ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते हैं, ये कभी भी प्रिंट आउट में नहीं आते, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10। ए बैग कंटेन्स 20 balls in which 8 balls are purple, X balls are blue, थोड़ा कलर चेंज कर दूं मैं, X balls are blue and Y balls are black. 2 balls are randomly drawn from the bag so that the probability that a purple ball and a blue ball are drawn each. Then find the number of black ball. दो बॉल निकाली गई जिनमें से एक पर्पल है और एक ब्लू है, एक पर्पल है और एक ब्लू है। चलो बना दो, पर्पल ब्लू और ब्लैक, टोटल कितनी है 20। अब अच्छी तरह से समझना इसके खेल को। फिक्स कौन है, पर्पल है 8। अच्छा ब्लैक पूछिए, ब्लैक कितनी है x, जो पूछा जाए उसे x। अच्छा ये कितनी हुई 12 माइनस x। पहले ये समझ में आया नहीं आया, अरे भाई ये 8 हो गई तो कितनी बची है 12, तो ये x, ये 12 माइनस x बन गए तीनों। अब क्या कहना चाह रहा है, दो बॉल निकाली गई, उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ब्लू बॉल एंड ए ड्राउन दैट ए पर्पल बॉल एंड ए ब्लू बॉल, पर्पल बॉल एंड ए ब्लू बॉल। पर्पल बॉल 8/8C1, 8C1 और ब्लू बॉल 12 माइनस XC1 अपॉन टोटल C2। सही है सब इक्वेशन। देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। बोलो भाई, चेक करो एक बार फटाफट से। सारा खेल इक्वेशन का है और कुछ भी नहीं है। अच्छा ये भी कितना दे रहा है 4/19, किसके बराबर है 4/19। अब आपके पास
अपने आप बॉल उसकी वैल्यू निकल के आएगी x की। चलो देखो ये क्या है 8 और ये क्या है 12 माइनस एक्स और ये क्या है 20 इंटू 19/2 यानी कि 10 इंटू 19 कर सकता हूँ और ये क्या है 4/19। देखो कितने प्यार से बेचारे कटने की तैयारी कर रहे हैं। 2 पंजे 10, 12 माइनस एक्स इक्वल टू 5 और x इक्वल टू कितना हो गया 7 और मेरा आंसर क्या हो गया 7। देखिए कहीं गड़बड़ी होती है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से मैथ्स के क्वेश्चन वही बनते हैं जो कहीं ना कहीं कटपिट रहे होते हैं। दोबारा से पर्पल 8 है, माना ब्लैक x। क्यों माना इसको x? क्योंकि पूछा गया है। ब्लू कितनी 12 माइनस एक्स, 20 में से 8 गए 12। अब एक पर्पल निकाली और एक ब्लैक निकाली, दोनों की प्रोबेबिलिटी 4/19 है, x की वैल्यू अपने आप निकल के आ गई। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे नए आए हैं आज पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। सारे लोगों को बताएं कि टॉपिक कठिन नहीं होता, छोड़ने के लिए नहीं होते क्वेश्चन, समझने के लिए होते हैं। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बैंक पीओ मेंस में और आजकल एसएससी मेंस में भी आना चालू हो गया है। कमेंट करें, लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो रात को 8 बजे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।